गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज का क्वेश्चन हम लोग डिसोल्यूशन का स्टार्ट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, बुक में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, सॉल्व क्वेश्चन है और खास बात ये है। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। Nirala and Patil will partner sharing profit and losses in the ratio 3:1 and they decided to dissolve the partnership on 31st March 2020 on which balance sheet आपको दी है 31st March। दो पार्टनर है उनमें ऑलरेडी 3:1 इज द रेशियो। बैलेंस शीट आपको दिया है पहले से। बैलेंस शीट में एसेट साइड बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक डेटर्स एंड कैश एट बैंक। कैपिटल और लायबिलिटी साइड में आपको कैपिटल दिए हैं दोनों के, निराले और पाटिल, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और क्रेडिटर। ठीक है, एडजस्टमेंट में बाद में जाएंगे हम लोग। सबसे पहले आप लोगों का जो पहला स्टेप है वो कंप्लीट करना है। पहला स्टेप क्या होता है, जितने भी एसेट हैं सब ट्रांसफर करो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। किसको छोड़कर? कैश और बैंक को छोड़कर। क्यों? क्योंकि कैश और बैंक का अलग से लेजर है, तो कैश और बैंक का लेजर का अमाउंट यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो बैंक का मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, एसेट को ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट। तो सन्ड्री एसेट मतलब डेबिट करना है, कैश को छोड़कर आपने सब डेबिट कर दिया, इसकी टोटल आ गई है। उसके बाद लायबिलिटी को ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है? लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो लायबिलिटी एक ही है, क्रेडिटर लिख दिया है। और बेसिक स्टेप अभी आप लोगों को आ जाना चाहिए, क्वेश्चन काफी हो चुके हैं इसलिए फटाफट मैंने कर दिया है। ओपनिंग बैलेंस लायबिलिटी साइड से लिख लेते हैं। रिजर्व फंड आपको दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिया था 8,000 रुपए। वो 8,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करके मैंने यहां लिख दिया है। 3:1 में बांटना है। ठीक है, जिसको नहीं आ रहा है वो पूछो। 3:1 में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब बैलेंस शीट पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब एडजस्टमेंट की बारी आती है। अब चलते हैं एडजस्टमेंट में, मतलब बेसिक जो स्टेप था वो कंप्लीट है। क्वेश्चन जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं वो ऑलरेडी हो चुका है और वो आप लोग को अब आ चुका है, ये मैं मानकर चल रहा हूं। ठीक है, अब इसमें ट्विस्ट वाले क्वेश्चन है तो उस पर ज्यादा फोकस करना है हमको। तो पहला पॉइंट क्या दिया है देखते हैं। निराले टुक ओवर 50% ऑफ द मशीनरी एट डिस्काउंट 10%। तो मशीनरी है कितनी? 50,000 रुपीज। वर्किंग नोट आपको बनाना है। ठीक है, और यहां पे मैं कैश को थोड़ा सा मिटा देता हूं, मतलब बैंक को थोड़ा मिटा देता हूं, जिससे आपका वर्किंग नोट थोड़ा सा अच्छे से आप लोग बनाओ। ठीक है, सबसे पहले वर्किंग नोट किसकी बनानी है हमको? अब मशीनरी की बनानी है ना। तो मशीनरी कितना दिया था? 50,000 रुपीज। ये वर्किंग नोट नंबर 1। तो उनका ये कहना है कि 50,000 रुपीज की मशीनरी का निराले 50% लेकर जा रहा है। तो इसका 50% कितना होगा? 25,000। और बाकी 50% बचेगा ना, तो बाकी 50% एज इट इज रख दो। अच्छा, कितने भी लेकर जा रहा है? एट डिस्काउंट, मतलब 50% 25,000 का भी 10% डिस्काउंट। तो 10% इसका कितना था? 10 कम कर दो, 10% आ जाता है, राइट। तो 10% हमने कम कर दिया, कितना बचेगा? 22,500। मतलब 22,500 में निराले मशीनरी लेकर जा रहा है। तो क्या होगी एंट्री? पार्टनर अकाउंट डेबिट, मतलब निराले अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो निराले को डेबिट करो भाई, कर दो डेबिट। क्या नाम से? रियलाइजेशन नाम से। कितना? 22,500। और इसका दूसरा इफेक्ट आपका यहां आ जाएगा, निराले कैपिटल, और क्या लेकर जा रहा था वो? मशीनरी, 22,500। ठीक है, ओके। और क्या लेकर जा रहा है? एंड 1/4 स्टॉक ऑफ एट अ डिस्काउंट 20%। स्टॉक भी लेकर जा रहा है। तो ठीक है भाई, स्टॉक का भी बना लेते हैं। स्टॉक कितना दिया है आपको? 30,000 दिया है भाई लोग, 30,000। इसका 1/4 बोल रहे हैं वो। तो कैसे निकालोगे? 30,000 इंटू 1/4। इसको डिवाइड करो, फटाफट आंसर आता है। तो 30,000 का 1/4 आता है 7,500। 7,500 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? इसमें से ये माइनस करोगे तो इसका बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा पता है? 22,500 रुपीज। ठीक है, तो 22,500 बैलेंस बचा है, इसमें इतना बैलेंस बचा। अच्छा ठीक है, हमारे लिए तो अभी फिलहाल स्टॉक काम का है, स्टॉक की बात करते हैं। 1/4 ऐसे निकालोगे, 7,500 आ रहा है, मतलब वो स्टॉक भी लेकर जा रहा है 1/4।
अच्छा और भी लिखा है ना उसमें कुछ पॉइंट, एट अ डिस्काउंट 10-20%, इसका 20%, जैसे नहीं कि यहाँ पे 10% कम किया था, यहाँ पे 20% कम करना है। एक जीरो हटाए तो कितना आता है 10%, 750 10% होगा, उसका डबल कर दो 20% हो जाएगा, कितना होगा 1500 रुपए, बचेगा कितना 6000। मतलब वो ये भी लेकर जा रहा है ये भी लेकर जा रहा है, दोनों को ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा 28,500, मतलब निराले 28,500 की चीजें वो लेकर जा रहा है, 22 नहीं 28, दो चीजें लेकर जा रहा है। पहले हमने एक की एंट्री की थी, दोनों की हो चुकी है। अब एंट्री समझ में आ गई, निराले अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और ये वर्किंग बड़ा इजी है, जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप मैंने पढ़ा वैसे वैसे मैंने वहां पे लिखते गया, तो आपका आसान हो जाता है। एकदम डरना नहीं है क्वेश्चन को देखकर यार ये क्या हो रहा है, तीन तीन चीजें एक साथ दी है, 10% 20% ये ना वो, स्टेप बाय स्टेप टुकड़ों में क्वेश्चन को डिवाइड करो, उसको इजीली करो, आसान हो जाता है, आसान है। कम ऑन, ओके फर्स्ट पॉइंट हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। पाटिल टुक ओवर बिल्डिंग ऑफ 70,000 रुपीज, बिल्डिंग पाटिल लेकर जा रहा है, ठीक है भाई बिल्डिंग लेकर जा रहा है, अच्छी बात है, हमको कोई तकलीफ थोड़ी है। ओके, डेटर्स 20,000 का 60,000 में। अब डेटर्स की बात कर लेते हैं, डेटर्स कितना दिया है भाई आपको, डेटर्स आपके पास है 44,000 रुपीज का, उसकी कितनी कीमत की 20,000 कीमत की चीज वो 16 में लेकर जा रहा है। कौन लेकर जा रहा है, पाटिल लेकर जा रहा है, मतलब अब पाटिल की बारी ले जाने की, इसलिए वो लेकर जा रहा है। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, इतने के डेटर्स थे, इसमें से इतने की कीमत की चीज वो इतने में लेकर जा रहा है, इतने की चीज इतने में वो लेकर जा रहा है, वो दिया है मैंने, जो वहां पे पढ़ा मैंने बता दिया आपको। और वो बिल्डिंग 70,000 में लेकर जा रहा है। ठीक है, ही ऑल्सो एग्री टू पे क्रेडिटर एट डिस्काउंट 5%। ठीक है, पहले जो लेकर जा रहे हैं उसकी बात तो कर ले, या बैलेंस कितना बचेगा, देखो इसमें से ये माइनस करना, ये आ जाएगा, नहीं तो इसमें ये माइनस मत कर देना, ये तो इसकी कीमत की वहां पे लेकर जा रहा था। और कोई पाटिल लेकर जा रहा है क्या, कुछ नहीं लेकर जा रहा है, फिलहाल तो नहीं लेकर जा रहा है। पहले पाटिल की एंट्री कर लेते हैं, एक ही चीज थी ना, पाटिल टुक ओवर बिल्डिंग, अच्छा बिल्डिंग भी लेकर जा रहा था। ओके, एंट्री क्या बनेगी, पाटिल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो पाटिल को डेबिट करो, पाटिल को डेबिट करो क्या नाम से, रियलाइजेशन नाम से। कितना, वो तो टोटल करके आएगा ना, तो टोटल करना पड़ेगा गाइस, कम ऑन। बिल्डिंग लेकर जा रहा था, और क्या लेकर जा रहा था, डेटर्स भी लेकर जा रहा था ना, बिल्डिंग और डेटर्स दोनों लेकर जा रहा है कि नहीं। डेटर्स तो हमारा 16,000 का था, बिल्डिंग हमारा 70,000 का था, दोनों मिलाकर कितना होगा 86,000 का लेकर जा रहा है पाटिल, कम ऑन 86,000 का पाटिल लेकर जा रहा है एसेट, तो हमने एंट्री पास कर दी। ठीक है, ओके नेक्स्ट, ही ऑल्सो एग्री टू पे, क्रेडिटर को पे करने को तैयार है भाई, कितने कम में, 5% डिस्काउंट में, कम ऑन 5% कम में लेकर पे करने को तैयार है, वो लेकर जा नहीं रहा है, पे कर रहा है। क्रेडिटर क्या होती है, लायबिलिटी होती है, तो 32,000 का 5% निकालना पड़ेगा, 32,000 का 5% कम करना पड़ेगा, कितना आता है 1,600 रुपए यार, कम ऑन 32,000 का 1,600 रुपए कम किया तो कितना आता है 30,400 आता है, तो उतना वो पे करने को तैयार है। क्या होगी एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, कौन पे कर रहा है, कम ऑन पाटिल पे कर रहा है ना, हाँ, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पाटिल कैपिटल, यहां लिख देते हैं क्रेडिटर्स, और 30,400, और यहां दूसरा इफेक्ट आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और पाटिल में लिख दो 30,400। वर्किंग लिख लेना प्रॉपरली, पॉज करके वर्किंग लिखो, समझो, रिवाइज करके देखो, क्योंकि वर्किंग ही इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें एडजस्टमेंट बहुत अच्छे दिए हैं आपको। ठीक है, ओके, बैलेंस ऑफ मशीनरी वॉज सोल्ड एट अ लॉस, बैलेंस ऑफ मशीन बोल रहे हैं वो, बैलेंस ऑफ मशीन, देखो मशीन पहले कितना था, बचा हुआ मशीन की बात हो रही है, इतने, उसमें से कितने लॉस, 4,000 लॉस में, तो 4,000 कम कर दो, कितना बचेगा, 25 में से 4,000 कम हुए, कितने बचे 21 में आपका मशीनरी बिका, मशीनरी बिका तो एंट्री क्या बनेगी, पैसे आ रहे हैं और रियलाइजेशन को क्रिएट करना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक को डेबिट करो क्या नाम से, रियलाइजेशन नाम से 21,000। ठीक है, और यहां पे आ जाएगा बाय बैंक 21,000। ठीक है, ओके, और आगे क्या दिया है, एट अ स्टॉक एट अ डिस्काउंट, ओके,
स्टॉक वो 20%, अच्छा पहला पॉइंट हमारा हो चुका है ना, 20% वाला हमारा स्टॉक का हो गया था, हाँ हो गया था, ओके चलो ठीक है। बैलेंस ऑफ द स्टॉक वॉज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। बैलेंस ऑफ द स्टॉक उसने बेचा है 10% प्रॉफिट में। 10% प्रॉफिट तो कितना आएगा? 10% प्रॉफिट आप लोगों का 10% प्रॉफिट इसका आएगा 2250। तो 2250 इसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। बैलेंस ऑफ द स्टॉक बोल रहे थे वो, स्टॉक, हाँ स्टॉक ही तो है, राइट। चलो ठीक है, बैलेंस ऑफ द स्टॉक वो 10% प्रॉफिट में बेच रहा है, तो हमारा 10% प्रॉफिट में बेच रहा है तो कितना आ रहा है? 20, ये इसमें ऐड करना है प्रॉफिट, ठीक है। 24,750 आ रहा है, इतने में हमने स्टॉक को बेचा, पैसे आए, एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। 24,750, 24,750 यहां आ जाएगा बाय बैंक 24,750, ठीक है। और डेटर्स रियलाइज कितना हो रहा है? 95%। डेटर्स कहां गया भाई? डेटर्स ये है, इसका 95% निकालोगे, परसेंट निकालना आना चाहिए आप लोगों को। तो 24,000 का 95% 22,800 आ रहा है, इतना पैसा रियलाइज हुआ सिर्फ डेटर्स का, ठीक है। ये वर्किंग लिख लेना, अब मैं वर्किंग मिटा रहा हूं, ठीक है। पॉज करके लिखना है आप लोगों को। लो साइड हट गया मैं फिर से, और अब डेटर्स का बचा है पॉइंट, ठीक है। तो डेटर्स का पॉइंट कर लेते हैं, और 22,800 हमारा आया था, वो भी पैसा रियलाइज हो रहा है। सेम एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो बैंक को डेबिट कर रहे हैं 22,800 से, और रियलाइजेशन को क्रेडिट कर रहे हैं हम लोग 22,800 से, ठीक है। ये हो गया हमारा, सारे पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब कुछ बचा है पेंडिंग? कोई लायबिलिटी पेंडिंग बची? नहीं बची है। अब आपको क्या करना है? टोटल, ऑफ कोर्स आंसर निकालना है, फाइनल आंसर। चलो तो टोटल करके देख लेते हैं। टोटल की बारी है, तो टोटल क्या है? डेबिट साइड का पहले करके देख लेते हैं। 1,84,000 है, 30,400 है, इसका टोटल आ रहा है 2,14,400। और इस साइड का टोटल करके देख लेते हैं। चलो भाई, आप लोगों को भी करना है, ठीक है। जब तक आप लोग क्वेश्चन में इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक आपको मजा नहीं आएगा, और जब तक आपको मजा नहीं आएगा क्वेश्चन करने में तब तक आप एग्जाम में पास नहीं होंगे, और जब तक आप पास नहीं होंगे तब तक आप आगे जाओगे नहीं, है ना। चलो तो इस सब का टोटल आ रहा है, मतलब इस साइड की टोटल बड़ी आ रही है, ये साइड की बड़ी आ रही, ये है क्रेडिट साइड की बड़ी आ रही, डेबिट साइड की कम आ रही है। डिफरेंस निकाल लेते हैं और आपको आंसर फिर मिल जाएगा तुरंत। डिफरेंस आ रहा है 650 का, मतलब 650 का प्रॉफिट आ रहा है, वो यहां लिखा जाएगा। और ये जो 650 है उन दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, निराले और पाटिल में, उनके रेशियो में। उनका रेशियो क्या है गाइस? 3:1। तो 3 डिवाइड बाय 1 मतलब 486 कर देता हूं मैं, 486 नहीं सॉरी 8, 488, ठीक है। पॉइंट में आंसर आ रहा था, उसको राउंड ऑफ कर देना है। और माइनस 650 किया तो कितना? 488 माइनस 650, बैलेंस बचता है आपका 162। और इन दोनों का दूसरा इफेक्ट यहां पे आ जाएगा, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 488 एंड 162। अब पार्टनर को क्लोज करना है आपको गाइस, कम ऑन, पार्टनर की टोटलिंग करनी है, इसका बैलेंस यहां डालना है, बस हो गया, बस इतना ही तो बचा, और क्या बचा है? करो फिर फटाफट। तो शर्माते क्यों यार, मतलब शर्माने का कुछ है ही नहीं, करो। चलो भाई, तुम लोग करोगे नहीं मुझे पता है, और अब मुझे ही टोटल करके दिखाना पड़ता है आप लोगों को, है ना। तो इतना भी नहीं कर सकते आप लोग, है ना, इतना भी नहीं कर सकते, तो फिर क्या करोगे? पेपर में मैं थोड़ी आने वाला हूं साथ में, पेपर में आप लोगों को ही करना पड़ेगा टोटल, और वहां पे कोई कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते। खास बात ये है, आप बोलोगे सर आप क्यों यूज कर रहे हो, तो मुझे थोड़ी पेपर देना है यार, मुझे तो सिर्फ समझाना है। टोटल तो मैं सिर्फ आप लोगों का आंसर टैली करने के लिए दे रहा हूँ, नहीं तो फिर क्या, टोटल तो आपको भी मैं कह सकता हूँ अभी कर लो, लेकिन क्या क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होना चाहिए, इसलिए हम लोग टोटल कर रहे हैं। अच्छा, इस सब का टोटल आ चुका है, यहाँ का टोटल छोटा है, कम ऑन, बताते भी नहीं यार आप लोग, कैसे करते हो? यहाँ का टोटल छोटा आ रहा है 82,562, यहाँ का टोटल बड़ा आ रहा है, जो बड़ा आता है वही लिखते हैं ना आपको 86, और यहाँ पे आ रहा है
ओके, चलो डिफरेंस निकाल लेते हैं अब। 86,000 से डिफरेंस निकाला तो इसका आंसर आ रहा है 343, कितना आ रहा है 8, 3438। ये दिखा मिटा देते हैं बाकी चीजें, नहीं तो फिर और गड़बड़ दिख रहा है ना। ओके, यहाँ पे 0 है और ये हो चुका है हमारा कंप्लीट।